हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। जो आनंद का सिंधु है, जो सुख का भंडार है और जो सुख का निवास भूत है, सो सुख धाम, वही तो सुख के खजाने हैं। हम जानते हैं इस बात को, हम कहते भी हैं, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। लेकिन विस्मृत हो जाता है ये बात, ये ज्ञान भूल जाते हैं हम, माया के कारण, माया के मोहित हो जाने के कारण ये ज्ञान विस्मृत हो गया। और जीव जब से अपने स्वरूप को भूल गया, मैं कौन हूं, कस्त्वम कोहम कुत आयातः कामे जननी को में ताता, मैं हूं कौन, क्या मेरा परिचय है, इस जगत में मैं क्यों आया हूं, कौन मेरी माता है, कौन मेरा पिता है, ये सब भूल जाने के कारण ही ये समस्याएं जीवन में आती हैं। अगर वह अविनाशी पना, वह अमल पना, वह चैतन्य घन का मैं अंश हूं, मैं सहज सुख का भंडार हूं, मुझे बाहर से सुख की जरूरत नहीं है, सुख का स्रोत, सुख का झरना तो मेरे अंदर फूट रहा है। जब यह बात समझ में आ जाएगी, हम अपने आप को पहचान जाएंगे। हम किसी के पति नहीं, हम किसी के पुत्र नहीं, ये सब संसार के रिश्ते नाते हैं, ये हमारा सही एड्रेस नहीं है, ये हमारा सही परिचय नहीं है। हम जो अपना परिचय लोगों को देते हैं, हम फला के पुत्र, हम फला के बेटे, हम फला के पति, हम फला की पत्नी, ये हमारा वास्तविक परिचय नहीं, यह तो इस शरीर का परिचय है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने ऐसी सिद्धि की अवस्था को जीवन में प्राप्त कर लिया, भगवान स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव, जिन्होंने ऐसी सिद्धि अपनी साधना के द्वारा जीवन में प्राप्त की कि मां काली स्वयं प्रकट होकर के अपने रामकृष्ण परमहंस देव को पुत्र की तरह उनसे वार्तालाप किया करती थी, उनसे बातें किया करती थी। उन परम पहुंचे हुए सिद्ध महापुरुष रामकृष्ण परमहंस देव के पास एक सामान्य व्यक्ति आया और कहने लगा, स्वामी जी, मैंने सुना है मां आपसे नित्य प्रति वार्तालाप करने आती है, आपसे मिलने आती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव बोले, भैया ये तो मां की करुणा है, और क्यों ना आवेगी, मां अपने बालकों का हालचाल लेने के लिए व्यथित रहती है, मां है ना वह। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। तो वह व्यक्ति बोला, हे भगवान, हे स्वामी जी, आप मेरे ऊपर एक कृपा करिए, जब मां आपसे मिलने आवे तब उनसे ये अवश्य कहना, कभी एक बार मेरे से भी मिलने आ जावे। रामकृष्ण परमहंस देव बड़े प्रसन्न हुए, बोले भैया बहुत अच्छी बात तुमने कही है, चलो ऐसा है, मां आएगी तो मैं उनको कहूंगा जरूर, मां तुमसे मिलने आवे इसके लिए तुम अपना पता मुझे दे दीजिए। मां पूछेगी कहां मिलने जाऊं, तो पता तो देना पड़ेगा ना, अपना पता मुझे दे दो। धनवान व्यक्ति था, उसने अपने पॉकेट में से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और विजिटिंग कार्ड निकाल करके स्वामी जी को देने लगा, इस पते पर मां को भेज दीजिएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने देखा वह विजिटिंग कार्ड और उस कार्ड को देख करके कहने लगे, भैया मैं तुमसे तुम्हारे घर का पता नहीं मांग रहा। फिर दूसरा कार्ड उसने निकाला, अपने ऑफिस का पता, एड्रेस कार्ड दे दिया। स्वामी जी बोले, मैं तुमसे तुम्हारे ऑफिस का भी पता नहीं मांग रहा, मैं तुमसे तुम्हारा पता मांग रहा हूं। तुम्हारा अपना सही एड्रेस क्या है, जहां तुम रहते हो? वह व्यक्ति विस्मित था, आश्चर्यचकित था। स्वामी जी से कहने लगा, स्वामी जी ये मेरे घर का एड्रेस, ये मेरे ऑफिस का एड्रेस, ये मेरी फैक्ट्री का एड्रेस, यही मेरा पता है, मैं यहीं पर मिलता हूं। स्वामी जी बोले, बस यही तो समस्या है जिसके कारण तुम्हारी मां तुमसे मिलने नहीं आती। जिस दिन तुझे अपना पता लग जाएगा, तू कौन है, कहां रहता है, कहां से आया है,
कहां जाएगा? जिस दिन तुझे अपना सही पता मालूम पड़ गया, उस दिन मुझे मां से कहना नहीं पड़ेगा, मां तुझसे मिलने अपने आप आने वाली है। आवश्यकता है हम अपने आप को पहचाने, हम हैं कौन। भगवान श्री रघुनाथ जी के परम चरणानुरागी भगवान श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में जाते हैं, रावण पूछता है हनुमान जी से परिचय, ऐ बंदर तेरा परिचय क्या है, कौन है तू? हनुमान जी ये नहीं कहते मैं पवन पुत्र हूं, मैं अंजनी नंदन हूं, मैं वायु पुत्र हूं, मैं सुग्रीव का मंत्री हूं, ऐसा नहीं कहते। भगवान श्री हनुमान जी महाराज गर्व के साथ कहते हैं, ऐ लंकेश दासोहम कौशलेंद्रस्य। कौशलपुरी नगरी के राजा भगवान श्री अवधपति अवध बिहारी सरकार श्री रघुनाथ का मैं चरण सेवक हूं, मैं उनका दास हूं। वास्तविकता में जीवात्मा का अपना सच्चा परिचय यही है। मैं कौन? मैं श्री हरि का दास, मैं उनके चरणों का सेवक। लेकिन हमें अपना पता नहीं है, हम हैं कौन। जब तक हमें अपना सही परिचय खुद को पता नहीं होगा, तब तक परमात्मा की मिलने की संभावना बहुत दूर दूर तक नहीं दिखलाई पड़ती। और जिस दिन हमें यह मालूम पड़ जाएगा हमारा आत्म परिचय क्या है, हमारा सही परिचय क्या है, क्यों हम इस संसार में आए हैं कौन हम, बस बात बन जाएगी। फिर उस परम चैतन्य से अभिन्नता का अनुभव होने लगेगा। मैं और मेरे भगवान में भेद ना रहेगा। और इसी को ब्रह्म ज्ञानियों ने परम स्थिति माना है। भक्त मार्गियों ने इसे ही मोक्ष माना है। उस रास की, महारास की प्राप्ति भक्त मार्ग में हो जाती है। जीव को रास मंडल में प्रवेश हुआ, रास की सेवा मिल गई, बस फिर यही तो मोक्ष है। इसके बाद क्या है? कुछ भी नहीं। प्यारे जरा तो मन में विचारो, आए यहां क्यों कर क्या रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधव। भगवान शंकराचार्य प्रश्नोत्तरी ग्रंथ में कहते हैं, कभी कभी जब एकांत में बैठो तब अपने आप से पूछना चाहिए, तू कौन है? कस्तुम कोहम, मैं कौन हूं? कुत आयातः, कहां से आया है तू? और कामे जननी, कौन मेरी माता है, कौन मेरा पिता? और जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन हम सच्चे हृदय से ये स्वीकार कर लेंगे, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मैं नहीं जानता और किसी को, एक श्री रघुनाथ जी के अलावा, एक श्री गोवर्धन नाथ जी के अलावा, एक प्यारे गोविंद के अलावा मेरा किसी से कोई परिचय नहीं। वही मेरे माता हैं, वही मेरे पिता हैं, वही मेरे सखा हैं, वही मेरे भाई हैं, वही मेरे बंधु। ये जो हम फंसे हुए हैं संसार में, ये इसी ने तो हमें बांध रखा है। इसलिए ये स्वीकार कर लेना, मैं केवल भगवान का हूं, इसी में सारे पुरुषार्थों की सार्थकता